उसका गुरु के चरणों में लगन थी, प्रेम। लगन का मतलब प्रेम। इसीलिए उन्होंने कहा कि मोहि लाग ही लगन गुरु चरणन की, चरण बिना कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन की, मोहि लाग ही लगन गुरु चरणन की। भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहि तरनन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस वही गुरु चरणन की, मोहि लाग ही लगन गुरु चरणन। तो इसीलिए लगन लगाना है अच्छी बात है, परंतु अच्छे में लगन लगे। और जब हम गलत में लगन लगाएंगे तो फिर उसका परिणाम हमें दुख भोगना पड़ेगा। आखिर महाभारत हुआ तो इसीलिए हुआ, लगन तो थी पर कहे की लगन लगे, जुआ की लगन। हमारे यहाँ वाराणसी तक अच्छा ही श्रीमद् भागवत में पुराण कहा जाता है ना, श्रीमद् भागवत पुराण में ये बोलते हैं कि ये 4 जगह राजा परीक्षित जो है, जब वो पूछे तो उन्होंने राजा परीक्षित को बतलाए सुखदेव जी कि बोले कलयुग कहाँ रहता है। तो बोले कलयुग का वास 4 जगह होता है, 5 जगह। कहाँ कहाँ? बोले पानम, दुतम, नारी, सुवर्णम, अनीतिपूर्वक धन। ये 5 जगह कलयुग का वास है। राजा परीक्षित ने कहा था कि मेरे यहाँ कलयुग उसकी ज़रूरत नहीं है, कलयुग की। तो उन्होंने फिर मैं कहाँ रहूँगा? तो फिर उन्होंने ऐसे बतलाया कि 5 जगह तू निवास कर, कलयुग का वास 5 जगह। पानम, पानम मतलब दारू पानम, शराब जहाँ पी रहे हैं, बना रहे हैं, भट्टियाँ बना चल रही हैं, वो कलयुग का वास हो रहा। पानम, दुत माने जुआ, जहाँ बोले जुआ खेलते हैं लोग, वहाँ भी कलंकी मतलब कलयुग का वास है। और नारी बोले जो लोग कुदृष्टिपूर्वक बहन बेटियों को देखते हैं, या पुरुष देखते हैं, या नारियां देखती हैं पुरुषों को, जहाँ से गलत दृष्टि पर देखते हैं, तो वो भी ऐसे हैं, कलयुग का वास है। और चौथा जो है स्वर्ण, सोना जी, तो बोले सोने में तुम्हारा वास, सोने में है। और अनीतिपूर्वक धन, जैसे न्यायपूर्वक धन होता है अपनी कमाई का, अनैतिकपूर्वक जिसका कर लिया, चोरी डाका लूटमारी करके जी, तो अनीतिपूर्वक धन। तो जो अनीतिपूर्वक धन कमाया जाता है वो भी कलयुग का वास है। तो राजा परीक्षित को जो ऐसे सुना रहे थे, तो राजा परीक्षित ने कहा कि 5 घरों जगह में तुम रह सकते। तो राजा परीक्षित सोने का मुकुट पहने थे ना, तो कलयुग आके बैठ गया। और जब स्वर्ण में बैठ गया तो बुद्धि हो गई भ्रष्ट, है ना। बुद्धि जब खराब हो जाती है तभी तो गलत काम होते हैं ना। अच्छी बुद्धि रहे तो कोई गलत काम हो। तो उन्होंने देखा तो एक ऋषि बैठे थे ध्यान में, साधना में। तो एक सर्प पड़ा हुआ था मारा, उसको उठाया, उनके गले में लपेट दिया। जब गले में लपेट दिया, उम्र तो वैसी थी, और संजोग ऐसा कि उसी समय उनके बच्चे आ गए ऋषि के। तो उन्होंने देखा, अरे हमारे पिता के गले में सांप किसने डाला? तो उन्होंने, तो वही पास में ही थे, देख रहे थे, और ये कहे नहीं कि अरे मेरे से गलती हो गई, परंतु उन्होंने तो श्राप दे दिया बच्चों ने, जिसने हमारे पिता के गले में ये सर्प डाला है उसकी 7 दिन के अंदर ही यही तक्षक काटेगा और उसी से मृत्यु होगी। इसीलिए ये भागवत की कथा 7 दिन सुनाई जाती है। 7 दिन ही क्यों सुनाते हैं, 8 दिन सुनाते, पर वास्तव में 7 ही दिन होते हैं। हमारी आपकी सबकी जो शरीर सबका छूटेगा, मृत्यु जिसको हम कहते हैं, वो 7 दिन में ही छूटेगा। अब वो कौन सा दिन छूटेगा ये नक्की नहीं है ना, क्योंकि भाई सोमवार से गिनो तो 7 आएगा, मंगल और बुध भी, फिर गुरु शुक्र शनि रविवार सोमवार, फिर मंगल से गिनो तो 7 दिन आएगा, 7 दिन। इसीलिए ये चीज़ निश्चय नहीं है।
तभी कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य करना हो तो शुभ काम करने के लिए वादे पर मत डालो, है ना। अच्छा काम करने के लिए उसे वादे पर न डालो, बस कर दो उसको तो जी उसे कर दो। नहीं करे, हम कहते हैं कि हम कल करेंगे। हाँ, कल का कोई भरोसा है? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। कल का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए कबीर साहब हमारे कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब भी बोलते हैं बीजक के अंदर, काल करे सो, है ना। हम आप सब जानते हैं पर मानते नहीं हैं, इसीलिए गड़बड़ होता है ना। लोग वादा पर वादा करते रहते हैं परंतु जानते हैं कि कल कभी आने वाला नहीं, जब आएगा तो वर्तमान आएगा, है ना। कल कहाँ आता है? सोचना कुछ ही हो जो। वो जो एक व्यापारी थे, उन्होंने अपने वो लगा रखा, लिस्ट में लगाया, एक लिस्ट में दे देखा कि जो कोई उधार लेना है तो कल आना, नगद लेना है तो आज ले। तो होशियार था जो ग्राहक, उसने सोचा आज क्या लेना है, चलो कल लेंगे, कल तो उधार मिल जाएगा और आज तो अब नगद है नहीं। तो जब दूसरे दिन आया तो बोला हमको इतना माल दो, तो बोले पैसा लाओ। बोले आपने कहा था कि उधार लेना है तो कल लेना, तो वो तो आज भी कह रहा हूँ, उधार लेना है तो कल आना, और आज लेना है तो पैसा दो। बोर्ड को बारी यही लिखा आज नगद कल उधार। तो बताओ कल कभी आएगा? कल नहीं आता, है ना, कल आएगा नहीं और हम कल के भरोसा में रहते हैं। इसी तरह से करते करते जीवन बीत जाता है। 84 का फेरा तो ये तो महाराज सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख तो यही है ना, जो अपने को न जाने। कहता है खुदा खुद से जुदा जानो अधूरा है, दिखा दे घट ही में खुदा पीर उसे कहते हैं। वही पीर है, वही पैगम्बर है। अपना शेर और रुबाई है ना गुरुजी की, इसमें शेर दिए हुए हैं, करीब 1200-1300 शेरों का संग्रह पुस्तक है एक छोटी। तो उसमें ऐसे कहते हैं वो पीर नहीं, वो पैगम्बर नहीं है जो हमको इधर उधर भटका दे। कहते हैं कि जाको, कबीर साहब बोलते हैं, जाको सतगुरु ना मिला, व्याकुल चाहूँ दिस धाय, आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। आग तो लगी है घर में और हम पानी कहाँ डालते हैं? कूड़ा में। जहाँ आपका कूड़ादान है उसको क्या बोलते हैं? घूर कहते हैं। ये क्या बोलते हैं इधर? कूड़ादान भी गए, है ना, कूड़ा कचरा जो इकट्ठा करते हैं, तो वहाँ पर तो पानी कहाँ डालते हैं? वहाँ कूड़ा। और आग कहाँ लगी? घर में। तो उसको क्या कहेंगे? होशियार कहेंगे कि बुद्धू कहेंगे? है ना, चालाक कहेंगे कि क्या कहेंगे? तो बोलते हैं कि जाको सदगुरु न मिला, जिनको सदगुरु नहीं मिले, संत महापुरुष नहीं मिले। सदगुरु का मतलब है महान आत्मा। जिनको ऐसी आत्माएं नहीं मिले, जिनको ऐसे महापुरुष नहीं मिले, वो सब जगह दौड़ते रहते हैं। किसके लिए दौड़ते हैं? शांति के लिए तो दौड़ते हैं ना। आप देखो, वास्तव में देखा जाए तो जो दारू पीने वाले हैं, बीड़ी पीने वाले हैं, उनसे पूछो कि क्यों पीते हो, तो वो भी शांति के लिए ही पीते हैं, सुख के लिए ही पीते हैं। पर उसको मिलता क्या है? मिलता है दुख, क्योंकि उसका परिणाम है दुख, है ना। जैसे भोजन है, अब हम लोग भोजन क्यों खाते हैं? भोजन खाते हैं ना भूख को मिटाने के लिए, है ना। भूख को मिटाने के लिए हम भोजन करते हैं ना। पर ज़्यादा खा ले तो हमें सुख देगा कि दुख? वो नुकसानदायक हो जाए, वो हमें सुख देगा कि दुख? है ना, तो दुख देगा ना। इसीलिए कहते हैं कि जितना भी हम करते हैं, कोई भी व्यक्ति, तो सब करता तो सुख के लिए, पर मिलता क्या है? दुख। क्यों? कि बिना विचार के कर रहा, बिना विचार के हो रहा। इसके लिए हमारे यहाँ कहते हैं कि कोई भी कार्य करो तो पहले विचार करो, विवेक करो कि इसका परिणाम क्या है ना। भोजन हम करते हैं तो भाई इसको भी विवेक करो, विचार करो। आजकल तो बहुत से लोग हैं जो खाने वाले हैं मांस मटन आदि, तो क्या बोलते हैं? वो तो हमें आपको भी कहेंगे कि तुम भी तो मांस मटन खा रहे हो, सब में जीव है। बड़ा उनसे आप प्रश्न करो कि आप देखो, यदि उसमें जीव होए
आम खाते हैं रस। अब हम कोई कह दे कि तुम भी तो पी रहे हो, खून है, तो वो खून नहीं है, वो रस है। उसको हम चाकू से ऐसे काटते हैं, उसमें आवाज़ होती है, वो चिल्लाता है, वो रोता है। पर मुर्गी के गले में आप आरी चलाओ तो, रेती चलाओ तो मुर्गी चिल्लाएगी कि नहीं चिल्लाएगा, बकरा चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा, पशु पक्षी जिसको भी हो, वो सब दुखी होंगे कि नहीं होंगे। पर ये जो फल फूल है, मेवा है, मिष्ठान है, ये तो खाने प्रसाद है, और सब संतों को खाने के लिए प्रकृति ने दिया। वो मांसाहार, अब वो मांसाहार मांस को खाने के लिए मांसाहार सिद्ध करते हैं। इसीलिए तुम भी तो खाते हो, उनमें भी तो जीव है। अरे उनमें जीव नहीं, वो वनस्पति है। अंकुर भके सो मानवा कहा जाता है। मनुष्य को और मांस खाने वाले में अंतर है। जो मांस खाते हैं वो और मनुष्य, तो मनुष्य के खाना में और पशु पक्षियों के खाने में अंतर है। देखो पशु पक्षी भी जो शाकाहारी है ना, वो लोग भी पानी कैसे पीते हैं। गाय है, भैंस है ना, घोड़ा है, वो सब पानी कैसे पीते हैं, चूस के पीते हैं। जैसे हम आप भी चूस के पीते हैं। और जो मांसाहारी प्राणी है, बिलाड़ी है, कुतरा है, शेर है ना, वो सब कैसे पानी पीते हैं, जीभ से पानी पीते है ना, चाट चाट करके ऐसे। तो इसीलिए प्रकृति ने उनको ऐसे बनाया है। वो मांस खाने के लिए उनके ऐसे पंजे ऐसे बनाए हैं जिससे कि वो अपना चीर फाड़ दे। आदमी के नहीं है इसके लिए, आदमी तो इसके लिए उनको काटता रहता है, निकालता रहता है। ना निकाले तो इसके भी बड़े बड़े हो जाए, है ना, नाखून। परंतु सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए, पवित्रता के लिए निकालना पड़ता। तो कहते हैं देखो प्रकृति ने ऐसे किया है कि जो मांस खाने वाले प्राणी हैं वो जीभ से पानी पीते हैं, इसीलिए। और जो शाकाहारी प्राणी हैं, ये पशु पक्षी, देखो गाय भैंस जो भी है, पशुओं में भी पक्षियों में भी जो मांस नहीं खाते, कबूतर है देखो, वो दाना चुंगती है। और आप देखो तो कहीं ऐसा नहीं कीड़ी मकोड़ी ऐसे नहीं बिन के खाती हो, है ना। तो ऐसे भी पक्षी है, घोड़ा है, हम गधा को कहते हैं, पर गधा भी ऐसा नहीं खाएगा। उसमें अंडा मिला दो, घास जहाँ पड़ी हो तो वहाँ की घास भी नहीं चलेगा, अंडा पड़ा है तो गधे को इतना ज्ञान है। और ये मनुष्य ज्ञानवान प्राणी हो करके और नहीं समझता है, सब कुछ खाता रहता, अंडा मुर्गी खाते, जबकि वो कितना गंदा है। ऐसे नहीं खाना चाहिए उनको। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि इसलिए नहीं खाना चाहिए कि उनको दुख होता है, और हम चाहते क्या है, सुख, है ना। जब हम सुख चाहते हैं तो हम भी उनको सुख दें जी। किसी भी प्राणी को दुख मत, कीड़े से हस्ती तक कोई भी प्राणियों को मत भूल कर दुखाओ, तन मन तथा वचन। ऐसा सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी एक पद में कहे कि कीड़ी माने चींटी, छोटी होती है ना नानी, तो नानी से चींटी से ले करके हाथी तक बड़े से बड़े प्राणी, उनको भी मारो मत। हम आप देखो ना, बिच्छू निकलता है झट से मार देते हैं। अरे बिच्छू है वो भी एक प्राणी है। महाराज जी मच्छर तो मारने पड़े हैं। अरे मच्छरों को भी हम ना मारे इसके लिए कहते हैं मच्छरदानी लगा। वो कान में तो आपको सुनाने आ रहे हैं कि देखो मैंने गलती किया है तो मच्छर हो गए, भगाने के लिए तो मारना पड़ा। और किसान स्प्रे कराए जी खेती पे, हर जो ये जैसा फसलों पे स्प्रे कराए। हाँ देखो सब जगह ऐसा है, पर उसमें पाप पुण्य मिश्रित होता है, है ना। किसान जितना दानी भी तो कोई जी, इसीलिए वहाँ पर दान की महिमा बताई। जो हमने खेती काटी, देखो पहले मतलब उसमें खेत में गिर जा जी सरसों नहीं, जगह पर सीन में सुंडी होगी। हाँ दवाई मरेंगे, और सुंडी के फिर स्प्रे मार दिया मैं। हाँ तो मरेगी। हाँ तो फिर में तो जीव हत्या होगी जी। देखो कोई भी प्राणी है, पर हम जानबूझ के जो करते हैं उसका परिणाम तो हमको भोगना ही पड़ेगा। अच्छा हमने मारा ठीक है, पर हमने दान भी तो किया ना। आज हम कबूतरों को दाना क्यों देते हैं, पशु पक्षियों को दाना क्यों देते हैं, महात्माओं को भोजन क्यों देते हैं, तो उसका भी उधर कुछ ना कुछ तो होगा ना। महाराज जी जैसा नु कहे थे, अगर 144 बाद आया योग, उनके सारे पाप दूर हो जाएंगे, गंगा मनाई। ऐसा देखो पाप जो है हमने जो किया है उसका फल तो भोगना पड़ता है, वेदों में शास्त्रों में दिखा। वो नहीं में देखो हमें भगवान राम ने
आप देखो रामायण में आता है ना कि भगवान राम ने हमें ये सीख दिया है। इस बाली को उन्होंने छिप के मारा था, है ना? कैसे मारा था? छिप के मारे थे ना। और वही भगवान जब श्री कृष्ण हुए, रामावतार के बाद श्री कृष्ण अवतार हुआ, तब कहते हैं कि वही बाली जो है बहेलिया हुआ। हमारे यहाँ के तो पुराण इतने उदार हैं कि राम को कृष्ण को भी नहीं छोड़े, और गंगा पुत्र तो फिर हम आप किस खेत की मूली हैं? इसीलिए कहते हैं कि जानबूझ के न कर, जैसे हम आप चलते हैं तो कितनी चींटियां रहती मर जाती हैं। महाराज जी अनजाने में जैसा विषम पर हो गया था 73 जन्म बाद, वो था नहीं सामने वो उड़ने वाला वो करे, वो हरे हरे पंखों वाला, वो पकड़ के टिड्डा, हाँ टिड्डा, वो पकड़ के और किंकर की जो ना कांटा वो उसमें जब होगा वो उसमें उसके शरीर में, तो उतनी बार में उतने तीर उसने पीड़ा हुई उसका विषम। तो द्रौपदी भी जब गई तब उन्होंने भी पूछा, प्रश्न किया था महाभारत में कि पितामह आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, फिर ये आपको दर्द और उससे बहता था ना पानी जो भी है, तो ये क्यों हो रहा था? तो उन्होंने बोला बेटी ये कर्म है, कर्म किसी को छोड़ता नहीं। सबसे पहले एक तो हमने गलती ये किया कि भरी सभा में आपको दुर्योधन बोलता है कि कपड़े इसके उतार दो, नंगे कर दो और मेरे जंघा पर ला कर बैठा दो। तो उस सभा में मैं भी तो बैठा था, और मैं चाहता तो दुर्योधन ऐसा बोलता? तो सब युद्ध तो करना चाहता हूँ लेकिन ऐसा होना था, परंतु बोला नहीं। हाँ, बड़े बड़े महारथी बैठे, कोई नहीं बोलता रहा, तो कर्म तो हुआ ना सामने। आप इसीलिए कहते हैं समर्थवान हो आप, और कोई बच्चे को मार रहा है तो आप देखते हो, तो फिर क्या होगा? उसका प्रायश्चित तो आपको भी भोगना पड़ेगा, है ना? यद्यप कहा जाता है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, सूर्य शरीर रवि पावक की नाई, है ना? ऐसा कहा जाता है कि दोष नहीं है, पर दोष जो है तो भोगना तो पड़ता है। कर्म की गति सब पर। हम ये कहते भाई चलो किसान है, किसान जितना करता है, पर वो ऐसा नहीं है कि भाई सब जैसे हल चला रहे, ट्रैक्टर चला रहे, कितने प्राणी मरते रहते, पर उसमें से पुण्य भी तो होता है ना। अन्न न पैदा करे तो इतने लोग कहाँ से? तो एक किस्म का दान नहीं है उसका दान होता है, सब जाता है, उसका व्यापार भी होता है, जहाँ जहाँ कहाँ से कहाँ जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पहले छठांश दान का विधान था कि छठा अंश दान करो। फिर लोग छठांश नहीं करने लगे तो बोले दशांश करो, है ना? कुछ न कुछ करो जी। फिर दशांश भी नहीं करने लगे तो फिर महात्माओं ने ऐसे कहा, बोले कम से कम 100 करो। 100 रुपया कमाते हो तो 1 रुपया दान का निकालो, है ना? तो परमात्मा का जाओ। फिर महाराज जी अगर अपनी इच्छा से सामर्थ्य के अनुसार नहीं करता तो फिर उसकी लटकी मार नहीं है, लटे सा उसका, फिर लटते ले वो लाठी ऊपर, लेकिन लाठी में आवाज नहीं आती। हाँ, मतलब वो जो दंड देने वाला, ये बात परमात्मा। अच्छा महाराज जी चलो थोड़ी देर वहाँ, अच्छा अच्छा, सब भक्तों के श्रद्धा भाव को पर वहाँ तो कहते हैं कि अभी खाली भजन रखा है। अजी नहीं, थोड़ी देर, अब तो 8 साढ़े 8 बज गई, शुरू करो। चलो हाँ, तो तुम चलो भजन शुरू करो, फिर हम लोग जरूरी है। फिर हम लोग आ जाते। आप जैसा भजन गाओगे तो उसके बारे में थोड़ा सा विवेक ज्ञान का प्रसाद दे दियो। अभी तो बहनें बेचारी बहुत सिखाई नहीं होंगी। नहीं, आ जाएंगे इतने भोजन ले लेंगे। आज आप आराम कर लो भी अभी। हाँ, थोड़ी देर, आध घंटे में आ जाइए। हाँ देखो बाकी तो